वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है इंटरनेशनल प्राइम टाइम, ट्रंप का मोदी को तमाचा, भारत पर 100% टैक्स लगा चुका है अमेरिका, और चीन की अमेरिका को धमकी। रजा गिराफी अनस्क्रिप्टेड करके चैनल का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रजा और आप देख रहे वालेकुम हैं रजा अस्सलाम ग्राफी वरहमतुल्लाह। अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास और सबसे बड़ी रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने सिंपल और बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, वो भी बड़ी बड़ी खबरें। हजरात मोहतरम, मिट्टी का शेर जो पाला था वो सब पानी पानी हो गया। आपको मिट्टी पता का है, शेर पानी पानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरी सभा में मोदी का मुंह और दी अलग कर दिया। हजरात, आज इस वीडियो की अलग कर शुरुआत दिया है। मजबूरन अन्य भक्तों की पिटाई हो जाए। धुलाई और हाँ, तुड़ाई से धुलाई। शुरू करेंगे। तमाम कोट। उनके जो छेद हैं उसमें लाल मिर्च का छौंका लगाएंगे। इनको लग रहा है कि रजा भाई रोजा रख रहे हैं, रमजान चल रहा है चल रहा है, रोजा चल रहा है, तो ये कुछ कहेंगे नहीं। मैं तो भाई जब खाली पेट होता हूँ फुल फॉर्म में होता हूँ, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सारे मुसलमानों के साथ है। हम मुसलमान जब बिल्कुल एकदम खाली पेट होते हैं ना, तो हमारा ईमान 7वें आसमान पे होता है भाई, फुल फॉर्म में। हमें कम मत समझना कभी, हमें वो हल्के में ले जाओ तुम। तुम्हारा क्या है, तुम तो गू खा के नशे में रहते हो, इसलिए तुमसे कोई उलझता नहीं खा के नशे में क्या ही मुंह लगे। लेकिन सच्चाई तो बयान करूंगा। हजरात, भरी सभा में डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से ऐलान कर दिया कि आने वाले 2 अप्रैल से भारत के ऊपर 100% 100% टैरिफ लगा देंगे। 100% टैक्स, यानी भारत जो सामान भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा, अगर ये 20,000 का मोबाइल भारतीय कंपनी अमेरिका भेजती है तो अमेरिका में 40,000 रुपया हो जाएगा उसका दाम। ऐसे ही अमेरिका अगर मोबाइल भेजता है, अमेरिकी कंपनी मोबाइल बेचती है, भारत आता है, तो भारत पहले से ही उसकी डबल कीमत वसूलता है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को सीधा कह दिया है कि मुन्ना, हम तो टैरिफ 2 अप्रैल से लागू कर रहे हैं। साथ में उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले पाकिस्तान को शुक्रिया कहकर मोदी सरकार के मुंह पर कालिक मर दी। और वो पाकिस्तान को शुक्रिया चलाते थे कि हमने तो थेर पाला है और अमेरिका कुछ नहीं करता, अमेरिका कुछ कह नहीं सकता, और हमारे मोदी जी है, हमारे मोदी जी वो अजी अजी कद्दू। मोदी जी की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे है, हिचकी तक नहीं ले रहे हैं। पहली बात क्लियर कर दूं, मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए थे, वो इनविटेशन पर नहीं गए थे, उल्टा ये खुद इनविटेशन लिया था उन्होंने, बुलाया नहीं था, नहीं बुलाया था, अपनी तरफ से गए थे, रिक्वेस्ट डालकर पहुंचे थे। ऐसी बात पहले भी सामने आ चुकी है। अब ट्रंप ने जो जलील किया है मोदी सरकार को, क्योंकि मोदी भारत नहीं है और भारत मोदी नहीं है, इसलिए मैं भारत नहीं कह रहा हूं, वरना दुनिया कह रही कि भारत की बेइज्जती है तो, लेकिन मैं लिख नहीं सकता और बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने भारत से बड़ी मोहब्बत है और किसी गूखोर की वजह से भारत की बदनामी हो, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी के पास यह बयान क्या गया नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद मोदी अभी तक खामोश है। उधर जो वीडियो वायरल हुआ है पूरी दुनिया में, जिसमें ट्रंप भारत का नाम लेकर भारत पर 2 अप्रैल से 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ये And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average हम tariff on our 100% products is टैक्स twice वसूल what करते we हैं charge them. अमेरिकी And प्रोडक्ट्स South के ऊपर। Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't
Want to be accused of April Fool's Day? अप्रैल फूल That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. हाँ कहाँ वो हमारे ऊपर 100% टैक्स आएंगे, हम भी उनके ऊपर 100। पेशाब पीकर अमेरिका क्या है अमेरिका? तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ऐसे आड़ क्या है भक्तों को, ऐसे आड़ भक्तों को ढूंढो, इनको तो मैं पकड़ के भाई बस कर दो। कुटाई चल रही है, सही कर गए। पेशाब के नशे में था भाई। हाँ। हजरात मोहतरम, कहने वाले ये भी कहते थे शेर हमने पाला है, यानी मोदी जी शेर है, तो उसको हमने आगे बढ़ाया, तो उसको तो महंगा पड़ेगा थोड़ा, पर गधे लाएंगे तो गधे तो फिर सस्ता पड़ेगा, फिर गधे की सवारी करनी पड़ेगी तुमको। हाँ, मिट्टी का शेर पाला, महंगा तो पड़ेगा। वो मिट्टी का शेर है भाई। मिट्टी के शेर में और असली शेर में फर्क होता है। और क्या कह रहा, गधे की सवारी? अबे तुम्हें गधे और शेर में फर्क ही नहीं पता, लगता है तुमने शेर ही नहीं देखा। उसके बाद इन तमाम जिल्लत झेलने के बाद मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है, मोदी सरकार तक नहीं कर रही है, तक नहीं कर रही है मोदी गवर्नमेंट। सही बात है भाई, नहीं कर रही है। भौकाल। भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? फ्रांस में डंका बज रहा है क्या? अरे बोलो, ये बज रहा है, ये बज रहा है। बाबा जी का टुल्लू है, ये बज रहा है डंका, सारी दुनिया देख रही है। ऐसे में मोदी के सलाहकार ने आइडिया दिया, अरे मोदी जी, शेर वाली जो हमारी अफवाह थी वो गलत छप जाएगी, शेर के पास चल रहे हैं, लोग कहेंगे शेर शेर से खेल रहा है। तो अनंत अंबानी के प्राइवेट चिड़ियाघर में पहुंच गए और शेर के साथ फोटो खिंचवाकर पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब आड़ भक्त उस अमेरिका के द्वारा जो बेइज्जती की गई है वो उसको इस चक्कर में भूल गए कि हा वाह, देखो मोदी शेर के साथ खेल रहा है। अरे मोदी असली शेर है, शेर के बच्चे को दूध पिला रहा है। वाह वाह मोदी वाह। उधर अमेरिका थूके जा रहा है, मोदी जी जाते हैं वहां, मिनमिना के आ जाते हैं। ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि मोदी ने मुझसे कहा कि टैरिफ थोड़ा कम कर लीजिए, तो मैंने मोदी को साफ मना कर दिया कि नहीं, आप हम पर 100% टैरिफ लगाते हैं, हम भी आप पर लगाएंगे। उसके बाद भारत इतने दबाव में आया कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैक्स कम किया, अमेरिका की जो शराब हैं उसके जो रेट हैं लगभग जो हैं आधे कर दिए, और भी कई सारी चीज़ों में रेट कम किया। उसके बावजूद अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि भारत पर 100% हम टैरिफ लगा रहे हैं। हमने अच्छा, भारत ने कम कर दिया उसके बाद भी? चेक कर लो भाई, शेर है कि क्या है, कुछ और तो नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उधर तू ट्रंप नकली यानी शेर है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज निकल रही थी तो अमेरिका की फौज के ऊपर और सिविलियंस के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, और उस आतंकी हमले में दर्जनों अमेरिकी सैनिक और अफगान सिविलियंस मारे गए। तो अमेरिका की मिलिट्री के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री ने कोऑपरेट किया और उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। ये उस हमलावर की फ़ोटो है जिसको अमेरिका के FBI डायरेक्टर ने शेयर किया है। मोहम्मद शरीफुल्लाह नाम का आतंकवादी, जिसने सैकड़ों अमेरिकी और अफगान नागरिकों को धमाके में कत्ल कर दिया। तो इसी मामले पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि बुरे वक्त में पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया। उधर यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर
बर्तानिया पहुंचे हैं, वहां बर्तानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात इन्होंने की है। मुझे यह समझ में नहीं आता भाई, पूरा यूरोप अमेरिका सब परेशान है कि यूक्रेन और रूस की जंग रुक जाए, और अब ये जयशंकर क्यों चले गए, जबकि ये कहा जाता है कि पापा ने जंग रुकवा दी थी। एक फोन पे जंग रुकवा देते हैं पापा तो। अरे अब रुकवाओ, मोदी जी तो फोन पर रुकवा सकते हैं ना। अब काहे जयशंकर जी फुदक के वहां चले गए, क्या यूक्रेन की जंग खत्म करवाने आए हैं हम, बातचीत करने? क्यों? पापा जब एक कॉल पर रुकवा सकते हैं आड़ भक्तों के जंग, तो एक बार पापा को जंग में भेज दीजिए कि जाकर वहां खड़ो जाओ, 56 की छाती है, धाड़ मारे वहां। यहाँ क्या सेना भाई। अपने ही देश में अपनी ही सेना के कपड़े पहन के सैनिकों की छावनी में फोटो खिंचा रहे हैं कि 47 ना बहुत। उधर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी भी रशिया पहुंचने वाले हैं रूस और भारत के रिश्ते पर बातचीत करने के लिए। हजरात, पूरे भारत की लानत हो पनौती पर। अब वो पनौती कौन है आप खुद डिसाइड कर लीजिए। नेहरू होंगे पनौती। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में नेशनल का मजा आ रहा है भाई, ये गलत बात है, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं। बांग्लादेश में लगातार बांग्लादेश में आईएसआई लगातार दौरा कर रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की आईएसआई का गठजोड़ भारत के लिए बड़ा खतरा है, और इसकी वार्निंग भारतीय एजेंसियों ने करेक्ट भाई, खतरा है। उधर भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा आज कि हाँ भक्तों की जिंदगी है कि गधे का पिछवाड़ा। हजरात, भारत के अधिकारियों ने ईरान की राजधानी तेहरान में तालिबान के अधिकारियों से बात की है, तालिबान से अपने रिश्ते ठीक करने के लिए। किससे? तालिबान से रिश्ते ठीक, वही तालिबान से है, संगठनों अपने तमाम तालिबान से, जिसको आतंकवादी कहते थे लोग। मुल्ले के देश में मुल्ले के देश तुम्हारे हिसाब से अफगानिस्तान आतंकवादी संगठन तालिबान से रिश्ते ठीक करने की बात की है। क्या हुआ? मिट्टी का छेर पाला है। अरे बाबू, तुमसे नहीं हो पाएगा बे, से ना हो पाएगा। वहीं भारत के अंदर टेस्ला ने रख दिए है कदम। जी हाँ, टेस्ला मुंबई एलन में अपना मस्क पहला टेस्ला ऑफिस खोलने जा रही है, मुंबई और एलन पुणे में, मस्क जिसमें उसने 20 वैकेंसीज ओपन की हैं, जारी की हैं, और उसके लिए अब इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। उधर भारत की डिफेंस कंपनी ने सबसे एडवांस मिसाइल बना ली है। ये एक ऐसी मिसाइल है, जी हाँ, सबसे बेहतरीन मिसाइल बताई जा रही है, अस्त्र MK3। इसकी खासियत यह है कि इसको हवा से हवा में, फाइटर जेट से फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन पर मारा जा सकता है। इसको हवा से जमीन पर और जमीन से हवा में भी मारा जा सकता है। इसको एरियल स्टाइल में कहीं भी यूज किया जा सकता है, किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लगभग 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। बांग्लादेश के लीडर यूनुस ने साफ कहा है कि हमने भारत से कई बार शेख हसीना को मांगा है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक एक भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। बांग्लादेश की सरकार, यूनुस की सरकार है, शेख हसीना यानी पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ बांग्लादेश के ऊपर मानवता यानी इनह्यूमन का केस दर्ज करेगी और केस चलाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख हसीना के परिवार वालों पर भी केस चलेगा। दोस्तों, दो दोस्त थे, दोनों कहते थे कि मैं ताकतवर हूं, वो कहता था मैं ताकतवर हूं, वो कहता था ओ दुश्मन को लाल आंख 56 इंच की छाती वाला दिखाएगा। दूसरा कहता था वे 56 इंच की छाती गई भाड़ में। दुश्मन से तो कैसे बात करते हैं ये मैं जानता हूं। फिर एक दिन दोनों का एक जैसा ही दुश्मन आया, एक ही दुश्मन था दोनों का। उसने इसको धमकी दी और इसको भी धमकी दी, दोनों दोस्तों को धमकी दी। धमकी सेम थी, ओए आज तुझे भी मारूंगा, ओए तू ज्यादा हिमायती बनना, तुझे भी मारूंगा। दोनों को धमकी है, तुझे ही मारूंगा, तुझे ही मारूंगा।
55 इंच की है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो मिनमिना कर खामोश हो गया, उसने इग्नोर कर दिया। जा वो गाली बक रहा है, थप्पड़ मारने की बात कर रहा है, और ये ब्रेक के गद्दा रखो, गोली तो ये कर रहा है, ठीक है। और ये जैसे ही इसको धमकी दी, इसने कहा हाँ सुन सुन हेलो, धमकी क्या दे रहा है? जैसे तू लड़ेगा वैसे मैं लड़ूंगा तुझसे, पूरी तरह तैयारी है। अब आपके हाथ में फैसला है, जनता फैसला करे शेर कौन है, ये या ये। अरे भाई ये शेर है या ये? आप कहोगे भाई ये शेर है। नहीं 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 नहीं, अगर आपने पेशाब नहीं पिया है या गू नहीं खाते हैं और आप हलाल खा रहे हैं और आपके यहाँ हराम चीज़ हराम है, हलाल हलाल है, तवज्जो है, वो कहेंगे कि नहीं भाई ये मिट्टी का शेर है, ये बकलोल है, ये झूठा है, ये मक्कार है, चाकू है, ये सच में भट्टू है, और ये है असली शेर। और ये शेर नहीं, ये ड्रैगन है। आपकी स्क्रीन पर देखिए। चीन जब अमेरिका ने धमकी दी और कहा कि चाइना पर हम खतरनाक टैरिफ लगा रहे हैं, टिट फॉर टैट, तो चाइना ने तुरंत चाइनीज एम्बेसी जो अमेरिका में है उसने रीट्वीट किया और कहा कि अगर अमेरिका ये वॉर चाहता है, अगर अमेरिका ट्रेड वॉर छेड़ रहा है, तो हम भी अमेरिका से जंग के लिए हर तरह से तैयार है और उसको वैसे ही जवाब देंगे। अब सवाल ये कि लाल आंख किसने दिखाई? ये चाइना ने कहा। अब आप बताओ कि मोदी ने लाल आंख दिखाई अमेरिका को या चाइना ने लाल आंख दिखाई? जवाब आपको पता है, लेकिन दिक्कत यह है आपकी बटन तो आप भाजपा का ही दबाएंगे। दबाया है, खूब दबाते रहिए जब तक देश पूरी तरह से बर्बाद न हो जाए, दबाते। अब चाइना ने जिस तरह से लाल आंख दिखाई, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर बौखला गया। इसे कहते हैं भाई साहब सही निशाने पर तीर मारना। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑन एयर कह दिया कि जहां कभी जंग नहीं हुई और शांति जहां रहती थी, वो अब जंग के लिए तैयार रहे, क्योंकि हम अपनी सेना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हमारा वाला होता तो अब्बा डब्बा चब्बा करके चुप हो जाता, लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। हमारे वाले ने तो सांस ही नहीं ली। उधर इसके अमेरिका की धमकी के बाद चाइना ने फिर पलट कर धमकी दी। चाइना ने तुरंत, दोस्तों रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, अपना डिफेंस बजट 7.2% यानी 7.2% बढ़ा दिया। लीजिए भाई साहब, अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर अमेरिका को दिखा दिया। अबे तू क्या है बे, तेरी औकात क्या है? ये सब बकैतियां हैं। असली में ऐसे अमेरिका से बात की जाती है, ऐसे दुश्मन से बात की जाती है। उधर 557 मिलियन डॉलर की डील कुवैत और चाइना की हो गई है। पहले से ही 15,000 चाइनीज कंस्ट्रक्शन वर्कर यूएई में मौजूद हैं और आगे भी अब इस डील के मुताबिक और लोग, चाइनीज लोग यूएई में आकर काम करेंगे। उधर नॉर्थ कोरिया को पहला अपना अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट मिल चुका है। ये नहीं पता कि किसने दिया है, लेकिन अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया के पास अब सैटेलाइट में नजर आ रहा है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर से धमाका हुआ, जिसमें 5 बुरी तरह से घायल हैं। अभी तक इस हमले यही होता है, ब्लास्ट पता नहीं खबर ये आ रही है कि ताइवान अमेरिका से और हथियार खरीदेगा ताकि ट्रम्प खुश हो जाए और ताइवान पर पाबंदी और ताइवान पर टैक्स न लगाए। ट्रम्प की धमकी सही काम कर रही है, तो अब ट्रम्प ने अपना मेन पत्ता फेंक दिया है कि हम कई कंपनियों को और कई देशों को, कनाडा और दूसरे देशों को, हम 1 महीने का थोड़ा और समय दे रहे हैं ताकि वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट मोर कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें। फिर हम सोचेंगे कि उन पर टैरिफ लगाना है कि नहीं। अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम कोई पाबंदी अमेरिका से नहीं हटाएंगे जब तक अमेरिका हम पर से लगाई हुई तमाम पाबंदी नहीं हटा देता। उधर कनाडा ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की कंप्लेंट कर दी है, जिस तरह से वो टैरिफ जंग छेड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा को भी धमकाया था कि हम पनामा कनाल ले लेंगे, जिसके बाद पनामा ने
अपने रिश्ते ठीक करने के लिए अमेरिका से हथियार लेने की बात की, अमेरिका को छूट भी दी, अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट भी करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद कुत्ते की दुम तो टेढ़ी होती है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा का जो कनाल है, पनामा कनाल, वो पनामा के लिए नहीं, अमेरिकियों के लिए है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हम ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे, चाहे पहले तरीके से चाहे दूसरे तरीके से। ट्रंप प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया। इस महिला अधिकारी ने मीडिया को बताया कि बाइडेन प्रशासन के दौरान 21 मिलियन इलीगल लोग हमारे यहाँ, माइग्रेंट हमारे यहाँ आए और हमें पता भी नहीं है 21 मिलियन लोग हैं, कहाँ छुपे हुए हैं। हम उनको ढूंढ कर निकाल देंगे। कहीं कहीं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तो ऐसा लगता है अमेरिका को ही बर्बाद कर देगी। अमेरिका में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो वेटरन्स अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई गई है, यानी एक ऐसी संस्था, एक ऐसा दफ्तर जो अमेरिका की सेना में काम करके रिटायर हुए अफसरों का ख्याल रखती है, उनको मैनेज करती है, बंद कर दी होगी वो। उस ऑर्गेनाइजेशन से 80,000 लोगों को निकाल दिया, नौकरी से निकाल रही है ट्रंप सरकार। 80,000 को जिस तरह से झटका दिया, अब मैक्सिको की प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब दूसरे, ये मैक्सिको की प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा कि अमेरिका से बात बिगड़ गई तो क्या हुआ, हम अब दूसरे नए नए साथी और देशों से बिजनेस और ट्रेड करने की बात करेंगे। ग्रीनलैंड के पीएम ने भी झटका दे दिया, जवाब दे दिया कि नहीं, जो ग्रीनलैंड हमारा है वो हमारा रहेगा, वो हमारे ऊपर है, हमारे लोगों के ऊपर है कि हमें किससे जुड़ना है, अमेरिका से तो बिल्कुल नहीं जुड़ना। वहीं पनामा कनाल के भी प्रेसिडेंट ने झटका देते हुए जवाब दिया है लिखित में सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पनामा कनाल अमेरिका का हो जाए। पनामा कनाल पनामा का रहेगा और इसको बचाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, करिए जल्दी करिए, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना है। कमेंट बॉक्स, उसमें अपनी राय भी लिखिएगा। अपनी राय भी लिख दिएगा गाइड्स कमेंट्स में, क्या है आपकी राय मिट्टी का शेर के ऊपर, कौन मिट्टी का शेर है कौन नहीं है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह।